गौरव भाटिया जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, मदरसों पर आप लोगों की इतनी पैनी नजर क्यों है? क्या कमी है उसमें जिसको लेकर आप लोगों को लगता है कि मदरसे में जो दीनी तालीम दी जा रही है उसको कम करके आधुनिक शिक्षा को ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है? चित्रा जी, देखिए, मदरसों में क्या कमी है ये बिल्कुल बताऊंगा, लेकिन ये बात बड़े गर्व की है कि पिछली सपा सरकार मदरसों पे और फर्जीवाड़ा जो करते थे मदरसे उन पे भी मेहरबान रहती थी, क्योंकि अपना वोट बैंक समझती थी। और मैं आंकड़े प्रस्तुत कर दूं दर्शकों के सामने। जब योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबसे पहले कार्रवाई क्या करी? उन्होंने कहा कि जितने मदरसे हैं जिनको मान्यता सरकार ने दी हुई है, जिन पे रुपया टैक्स पेयर का खर्च होता है, ये आगे आए और अपने आप को रजिस्टर करें। आपको मालूम है, उस मुहिम में 2300 मदरसे ऐसे थे जो सामने आए ही नहीं अपने आप को मान्यता दोबारा लेने के लिए। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये फर्जी थे। क्योंकि यहां होता ये था कि मौलाना भैया जाते नहीं थे मदरसा और वो कानून तोड़ रहे होते थे घर पे, लेकिन तनख्वाह पूरी आ जाती थी। इन मदरसों में लखनऊ की बात कर लें, 51 लड़कियां जिनको बंधक बना रखा था उनको छुड़ाया गया पुलिस द्वारा। ठीक है। शाहजहांपुर की बात कर ले, 20 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया। और मैं आपको बता दूं, हम चाहते हैं कि जो छात्र हैं उनको शिक्षा मिले, वो मुख्य धारा से जुड़े। लेकिन चित्रा जी, ये तभी संभव है जब हर चीज में, हर सुधार में, चाहे आधुनिकीकरण हो, चाहे करिकुलम बदलने की बात हो, आप धर्म को बीच में ना लाएं। और ये बहुत ही अच्छी पहल है जो केंद्र सरकार ने करी और जिसको लागू कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। मैं समझता हूं इसको धर्म के चश्मे से ना देखें, इसको शिक्षा के चश्मे से देखें, प्रगति के चश्मे से देखें, और तभी उन्नति मुस्लिम समाज भी कर पाए। मौलाना हाजी मोहम्मद साहब, सीधा सा सवाल है, अगर जो मदरसे में पढ़ने वाले छात्र हैं वो तमाम दूसरे छात्रों की तुलना में उस तरह से कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले पाते या कहीं पीछे रह जाते हैं, अगर सरकार की ओर से ये फैसला लेते हुए उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जो कागजों में मदरसे हैं जिनको पैसे तो जाते हैं लेकिन सिर्फ वो कागज में है, अगर उनको लेकर जांच कराई जा रही है, तो फिर आप लोगों को दिक्कत किस बात की है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। आप उसकी जांच कराइए, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उन मदरसों को जो फर्जीवाड़े तौर पर मदरसे चल रहे हैं, उसमें जिले का अक़लियती बोर्ड का जो अधिकारी है उसकी सहमति और संलिप्तता के बगैर ये मुमकिन ही नहीं है। योगी जी को इस पर कानून भी बनाना चाहिए कि जिस अधिकारी के क्षेत्र में ये फर्जी मदरसे हो वो अधिकारी भी जेल जाए और वो फर्जी मदरसा चलाने वाले भी जेल जाए। लेकिन अगर सिर्फ मदरसों की जांच करके, मैंने तो जिस वक्त राजनाथ सिंह जी ने मदरसों के लिए पहला फंड सैंक्शन किया था उसी वक्त मुखालफत की थी कि मदारिस अरबिया दीनी तालीम के मराकिज है, इनको कोई सरकारी मदद नहीं लेनी चाहिए। और अगर जब सरकारी मदद जो मदरसे ले रहे हैं तो उनको सरकारी मानक को पूरा करते हुए मदरसा चलाना चाहिए। क्योंकि आरएसएस की एक चाल थी कि मदरसों को पहले हेड दी जाए, उसके बाद भी मदरसों में होने वाली बदउलमानियों का प्रचार किया जाए, ताकि मुसलमान अपनी मजहबी क़यादत से बेजार होकर सियासी क़यादत जैसे खत्म हुई है वैसी मजहबी क़यादत भी खत्म हो जाए। अब उनको शायद ये नजर आती है आपको? क्योंकि कुछ मदरसे जिन्होंने सरकार से मदद ली है वो करप्शन के अड्डे बने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उन करप्शन के अड्डों को आज उजागर करके मुस्लिम कौम को अपने मजहबी क़यादत से बेजार करने की जो आरएसएस की एक सोची समझी चाल है, उस चाल में आज उन मदारिस को फंसाया जा रहा है।